ये हस्ताक्षर अभियान कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है जनस्वास्थ्य पार्टी? यह सब जगह देखिएगा। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि इस हस्ताक्षर अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। जो आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने आप को गरीबों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, मजलूमों का अपने आप को मसीहा मानते थे और उन्हीं के वोट रूपी आशीर्वाद के बदौलत पिछले 35 सालों से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। उनके शासन काल में अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कह लीजिए, जातीय जनगणना हुई। उस जातीय जनगणना में क्या चीज सामने आया? तो सबसे पहला चीज सामने आया, करीब करीब जो बेरोजगार परिवार जिनको कहा गया नीतीश कुमार जी के द्वारा जातीय जनगणना के उपरांत कि उनको रोजगार के लिए हम 2 लाख रुपया सहायता देंगे। गौर कीजिएगा, ऋण नहीं, सहायता देंगे। ठीक 2006 में, आज से हम लोग जाए 19 साल पहले, 2006 में यही माननीय नीतीश कुमार जी ने दलित मिशन की शुरुआत की थी, दलित मिशन उत्थान की शुरुआत की थी। उस समय 4,34,000 दलित परिवार भूमिहीन पाए गए थे। क्या उनको 3 डिसमिल जमीन, जो 2006 का आंकड़ा है, इस बार के जातीय जनगणना में वो आंकड़ा 50 लाख परिवार पहुंच गया। बात को गौर कीजिएगा, उस 4,34,000 में मात्र 2,34,000 परिवारों को कागज पे आवंटन दिया गया 3 डिसमिल, जिसमें 1,20,000 परिवारों को आज तक एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिली। हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार आप चौथे स्तंभ के माध्यम से वह कहते हैं, जब आप लोग पूछते हैं कि क्या जातीय जनगणना के आप सहमत में है या विरोध में है, वो कहते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन जातीय जनगणना होने के उपरांत जो बातें सामने आवे कि कौन सा वर्ग हमारा पिछड़ा है, कौन सा वर्ग हमारा बेरोजगार है, कौन सा वर्ग हमारा भूमिहीन है, सिर्फ वोट बैंक के लिए 243 विधानसभा में टिकट देने के लिए कि फलना विधानसभा में फलना जाति के इतना वोट है, इसलिए जातीय जनगणना करवाया आपने? या उन गरीब, पिछड़ों, मजलूमों, जाति वर्ग के जो लोग आपके जातीय जनगणना में सामने आए, उनके उत्थान की भी सोच है आपने? आप गौर कीजिए, 2.25 साल होने जा रहा है, एक परिवार को भी 2 लाख रुपये की सहायता नहीं दी गई। नए जातीय जनगणना जो 2023 में हुए, 50 लाख दलित परिवार चिन्हित हुए हैं। 2.25 साल में एक परिवार को भी 3 डिसमिल जमीन नहीं दी गई। आइए, भूमि सर्वे के नाम पे आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि अभी शहर में 4-5 दिन पहले जो चीजें घटना घटित हुई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूमि सर्वे के नाम पे जिस तरीके से वंशावली बनाओ, भाई को बहन से लड़वाओ, जमीन का कागज उपलब्ध कराओ, नहीं तो जमीन तुम्हारी नहीं, और उस अपनी पैतृक जमीन को बचाने के लिए दोनों हाथ से चढ़ौना चढ़ाओ। हमारे प्रणेता एक तो वादा खिलाफी के विरोध में है, चूंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। यही कारण है कि जो जातीय जनगणना में जो बातें आप सरकार के लोगों ने भरे सदन में स्वीकार की, अपने रिपोर्ट के आधार पे 500 करोड़ रुपया खर्च करवा के आपने जातीय जनगणना कराई, उसका लाभ उन वंचित वर्गों को मिलना चाहिए। भूमि सर्वे के नाम पे जो आप परिवारों में एक दूसरे का कलह करा के हत्या करवाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं,
और जो कर्मचारी से लेके अटर्नी से लेके सीओ से लेके तमाम लोग जो इस कांड में संलिप्त है कि किस प्रकार से ज्यादा उगाही की जाए, इन तीनों कामों के विरोध में जन सुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर आज स्वयं निकले हैं हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने, और तमाम जिलों में उन्होंने कहा है कि आप चौथे स्तंभ के माध्यम से आप इस चीज को आज ऐलान कीजिए। और जैसा हमारे अन्य भाइयों ने कहा कि मुजफ्फरपुर से हम लोग भी इसकी शुरुआत जन सुराजी भाई लोग कर रहे हैं, और मुजफ्फरपुर से जो हमारे भाई ने कहा 1 करोड़ हम लोग हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार से करने का है। नीतीश बाबू के अपने अंतिम मुख्यमंत्रित्व काल का जो सेशन आने वाला है, उस सेशन के दरमियान हम लोग उस हस्ताक्षर अभियान के साथ 11 जुलाई के बाद घेराव करने का काम करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से शरीर से मन से दोनों रूप से बीमार हैं, 4 माफिया सरकार चला रहे हैं, उम्मीद नहीं है, तो हम लोग लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीका को अपनाते हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय के पास उस हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को लेके जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे कि जो जातीय जनगणना में जो बातें सामने आई उसको अविलंब पूरा करे। उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम 2025 में जनता के दरबार में, जनता की अदालत में जाएंगे कि इन लोगों ने तो तुम्हारे साथ छला है। अपनी सरकार, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत जनता का सुंदर राज, सुराज, सुंदर राज, अपना राज स्थापित करो, और फिर 10 नवंबर को काउंटिंग के बाद ये सारी चीजें हमारे जन सुराज के हस्ताक्षर से ये सारी चीजें पूरी होंगी। इसी संकल्प के साथ आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, सूर्य भगवान का भी दिन है, रविवार का भी दिन है, और बिहार के एक बड़े चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय आरसीपी सर आज अपने दल का विलय हमारे जन सुराज में हमारे प्रणेता के सपनों को, विजन को आत्मसात करते हुए इस प्रकार की मजबूती मिलेगी आरसीपी से क्या? आप एक चीज सोच लीजिए, मैंने उन दोनों चमत्कारी नेताओं का प्रेस मीडिया के आपके माध्यम से सुना। 2015 में भी इन दोनों के कारण ही नीतीश बाबू की डूबती नैया फिर से सतह पे चलनी शुरू हुई। तो जब एक थे तो एक थे, एक और एक 11। अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। 10 नवंबर को काउंटिंग स्थल पे आप रिजल्ट काउंट कीजिएगा कि जन सुराज का भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा। कितना सीट ले आइएगा? इतना सीट ले आवेंगे, इतना सीट ले आवेंगे, क्योंकि वो बड़बोलापन होगा, लेकिन इतना सीट जरूर लाएंगे कि जनता के तमाम आकांक्षाओं को और जो 5 संकल्प हैं जन सुराज के, उसको पूरा करने में हमको किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े। सरकार बने हैं, आरसीपी टैक्स की बात प्रशांत किशोर करते रहे, उसके जनक आरसीपी सिंह आपके साथ आए हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, लड़ाई से मजबूत होगी कि जनता के भी भरोसा कम? प्रिंस बाबू, हमें लगता है कि शायद आपकी इधर मीडिया लाइन में कुछ ज्ञान का अभाव हो गया, माफी के साथ। पिछले 2022 के मई महीने से प्रशांत किशोर बिहार की पावन धरती पे घूम रहे हैं, और 2 अक्टूबर 2022 भितरवा आश्रम से प्रशांत किशोर पैदल यात्रा करके 5000 गांवों में जाके लोगों को जागरूक किए हैं और 10,000 बार आप लोगों को संबोधित किए। एक मीडिया बाइट आप दिखला दे, मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा कि उन्होंने आरसीपी सर के खिलाफ एक लफ्ज का प्रयोग। केजरीवाल जी एक सवाल है, आरसीपी सिंह पार्टी का विलय किए हैं आशा पार्टी का, तो ऐसे में तो संभावित जो उम्मीदवार उनके रहे होंगे उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी जन सुराज में। प्रशांत किशोर जी का एक वक्तव्य को आप लोग भूल जाते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा
प्रशांत जो कहते हैं सो करते हैं। प्रशांत न टिकट बांटेंगे, न आरसीपी टिकट बांटेंगे, न ही कोई हमारे प्रदेश अध्यक्ष या हमारे बड़े नेता। मुजफ्फरपुर की टिकट मुजफ्फरपुर की जनता, बोचहा की टिकट बोचहा की जनता, मीनापुर की टिकट मीनापुर की जनता, औराई की टिकट औराई की जनता, गया घाट की टिकट गया घाट की जनता, कुरन्नी की टिकट कुरन्नी की जनता, सकरा की टिकट सकरा की जनता। ये टिकट बांटेगी। जनता जिसके सर पे हाथ रख देगी, जिस कंधे पे हाथ रख देगी, वो प्रशांत और का चेहरा होगा, जनसुराज का चेहरा होगा। सम्मान लेंगे। हर हाल में ये मान के चलिए, आज तक प्रशांत ने जो कहा, याद कीजिए 2021 का वो महीना मई का, जब प्रशांत ने पहली बार मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया था, जब पूरे वर्ल्ड की मीडिया कह रही थी कि 200 सीट भाजपा को इस बार बंगाल के चुनाव में, प्रशांत ने कहा था 3 अंक में नहीं पहुंचेंगे, और डबल अंक 2 सत्ते पे सिमट गई थी। आप लोग साक्षी हैं, थोड़ा और इंतजार कीजिए। जुलाई महीने में जनता के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी विधिवत रूप से, और 10 नवंबर को काउंटिंग होनी है, या 8 नवंबर को, जो विधिवत 2 टर्म से चला रहा है। आप लोग साक्षी बनिएगा इसका। चलिए।